से बंद हो जा रहा है। तो पेट्रोलियम में अपन ने देखा था कहाँ पाया जाता है, मुंबई में, मुंबई हाई, भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम मुख्य प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। असम में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सबसे ज्यादा पुराना तेल उत्पादक, मतलब पहले मुंबई में जब नहीं कोई जगह था, असम पहले से दे रहा था तेल। बहुत कम उगता बनता है तेल अपने यहाँ, मैंने बताया आपको। हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम उगता है। प्राकृतिक गैस, सीएनजी। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा साधन है जो पेट्रोलियम के साथ साथ के साथ तथा अलग भी पाई जाती है। मतलब पेट्रोलियम के साथ भी पाई जाती है, जहाँ पेट्रोलियम है वहां भी पाई जा सकती है, हो सकता है अलग भी पाई जाती हो। इसको पेट्रोकेमिकल उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये अजीब बात पता चली। नॉर्मली प्राकृतिक गैस का यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्ट गैसेस के रूप में व्हीकल चलाने में सबसे ज्यादा हो रहा है अपने यहाँ। लेकिन पेट्रोकेमिकल उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है, जहां पर ईंधन बनाया जा रहा है लैब में, लैब में बनाया जा रहा है। हाँ, तो वहां पर सीएनजी का यूज कर रहे हैं लैब में ईंधन तैयार करने के लिए। लैब में बनाया बनाया जाने लगा। बायोडीजल जो है वो लैब में बनाया हुआ डीजल है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग बायोडीजल के बारे में जानकारी रखते हैं, नहीं रखते हैं तो रखो, आगे भविष्य की फील्ड वही है। बायोडीजल डीजल का वो है एक तरह से, क्या बोलते हैं, ऑप्शन। डीजल का ऑप्शन है, डीजल की जगह बायोडीजल ही यूज किया जाने वाला है। वो लैब में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। कहाँ पाया जा रहा है सीएनजी? कृष्णा गोदावरी नदी भैया बेसिन में। हाँ, ये भी वही चीजों से बनता है। क्या मैं डर गया, मैं भैया एक्चुअली बायोगैस। मैं डर जाता हूँ एकदम से। हाँ, हाँ। सॉरी बायोगैस, भैया। बायोगैस से नहीं बनता है, बायोडीजल अलग बनता है, मैं बता दे रहा हूँ। बायोडीजल मैं बताना चाह रहा था लेकिन सोचा कि फिर टाइम लग जाएगा, एक्स्ट्रा चीज रहेगी। देखो, बायोडीजल दो अलग अलग तरह से बनाया जाता है। कई बायोडीजल पेड़ पौधे से भी तैयार किए जाते हैं। कई बायोडीजल जो है वो केमिकल का यूज करके ही बनाए जाते हैं। अपने यहाँ देखता हूँ, एक बार मैंने भी कोशिश नहीं करी कभी बायोडीजल के बारे में। मैंने बाहर वाले देखे हैं, विदेशों के, देखते हैं इंडिया में कैसे बनता है। ये देखो यहाँ पर बायोडीजल का प्लांट दिखा रहे हैं। बायोडीजल, डीजल समझ रहे हो ना, जैव डीजल। भाई पुश होगा कि नहीं? बायोडीजल का नाम समझ रहे हो, डीजल से गाड़ियां चलती हैं, उस डीजल की जगह हम बायोडीजल का यूज करें। तो बायोडीजल कैसे लैब में बनाया जाता है, कैसे They बनाया are जाते हैं वो देखते हैं। biodiesel plants manufacture different capacities of plant from 5 भाई प्लांट बनवा रहे हैं, सोचो, अपन तो लगाने की सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम बायोडीजल का प्लांट लगा के दे रहे हैं आपको। ये कंपनी हो गई है जो बायोडीजल का प्लांट लगा के liters दे to रही है। 50,000 liters. This is one of our plant of our customer of 500 liters. Now 500 लीटर first का I प्लांट will है इनका। explain you in Hindi related to this plant. ये प्लांट हमने 500 लीटर का, हमारे एक कस्टमर है, उनका नाम है मिस्टर नागेश, जो कुरनूल से है, उनके लिए हमने ये प्लांट बनाया है। ये एक हम इस 500 लीटर के प्लांट में ये एक स्टोरेज टैंक दे रहे हैं विच कैपेसिटी इज 5000 लीटर। उसके साथ अलोंग विथ ये सर्कुलेशन लाइन रहेगा, एक पंप रहेगा। 500 लीटर का प्लांट है, उसके लिए 5000 लीटर का टैंक लगा के रखा है। ये इस तरह से पूरा पाइपलाइंस रहेगी। उसके बाद सेकंड वेसल्स आता है विच इज ऑफ स्टरिफिकेशन वेसल। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आता है वो इस वेसल में आएगा। यहाँ पे आके पहले इसमें स्टरिफिकेशन प्रोसेस होगी। आफ्टर स्टरिफिकेशन प्रोसेस स्टेरिफिकेशन मतलब कि शोधन, शोधन करना है, साफ करना। शिफ्ट होगा इस वेसल में विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांसस्टरिफिकेशन वेसल। पहले भाई स्टरिफिकेशन कच्चे होगा, माल उसके बाद का यूज कर रहे हो वो बता दो। ट्रांसस्टरिफिकेशन वेसल्स, ट्रांसस्टरिफिकेशन 50 टू 60 टेम्परेचर। ये वाला जो क्रूड ग्लिसरॉल है हम वाया पाइपलाइंस के थ्रू इस रिएक्टर्स में आ जाएगा। ये जो रिएक्टर है ये हमने दिया है क्रूड ग्लिसरॉल से, अरे जो यार ऊपर वाला जो बायोडीजल है वो आएगा इस वेसल में। ये अंकल, है हमको समझ में डिस्टिलेशन नहीं आया, वेसल। हमको प्रोसेस देखनी थी। ये एक बायोडीजल अच्छा आप प्लांट कैपेसिटी का समझा रहे हमने हो। डिस्टिलेशन वेसल्स दिया है, जहाँ पे हम हमारे बायोडीजल को भी डिस्टिल आउट कर सकते हैं, हम हमारे ग्लिसरीन को भी डिस्टिल आउट कर सकते हैं। और अगर हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट को भी, कोई और प्रोडक्ट को भी डिस्टिलेशन करना हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूज इंजन ऑयल ले लो, एरोमेटिक सॉल्वेंट्स ले लो, या कोई टाइप के थिनर्स ले लो, या कोई टाइप के सॉल्वेंट्स ले लो, वो सारे प्रोडक्ट को भी आप इस डिस्टिलेशन यूनिट में
डिस्टिल आउट कर उसने बोला इतनी सारी चीजों को डिस्टिल आउट कर सकते हैं, मतलब बायोडीजल बनाने के लिए जरूरी नहीं कोई एक ही चीज का यूज करें, बहुत सारी चीजें जो है इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अंशिका, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गया फिर उसमें। भैया ये क्वेश्चन था जो बायोगैस तो सुना है, बायोडीजल नहीं सुना, तो वो वही चीजों से बनता है बायोडीजल या अलग चीजों से बनता है? बायोगैस तो सिंपल सी मतलब बात है। बायोगैस में जो यूज होती हैं हाँ हाँ वही हाँ। चीजों से बनता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। बायोडीजल अलग है, थोड़ा सा बायोडीजल के कंपोनेंट अलग है, दोनों के काम क्योंकि अलग अलग है। बायोगैस का यूज जो कर रहे हैं वो एक तरह से सिंपल सी भाषा में बायोगैस को अगर दूसरे शब्दों में बोले तो गोबर गैस है वो। उसमें अपशिष्ट डाला जा रहा है, गैस बन रही है, गैस का यूज डायरेक्ट जलाया जा रहा है। यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो उस उन सब चीजों का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन एक बार सुनो। हम बायोडीजल कैसे बनता है, सिंपल सी भाषा में बता दे कोई जल्दी से तो अच्छा है। ये तो केमिकल से बना रहे हैं, घर में बना रहा है बायोडीजल, देखें अपन बना सकते हैं क्योंकि इसमें केमिकल कुछ अपने पास भी तो रखे हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवन एडवेंचर। इंडिया का बंदा है भाई, बताओ इंडिया में घर बैठे बायोडीजल बना रहे हैं, अपन कहाँ क्या कर रहे हैं अपन। जो ये हम कुकिंग ऑयल लेंगे वो लेंगे दोस्तों 200 ग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ सिंपल कुकिंग ऑयल का यूज कर रहे हैं, है ना, कुकिंग ऑयल। पर जीरो कर लेंगे। तो कई लोग मालूम आजकल ये भी होने लगा है, जो आपने देखा है ना, जो खाना बनाते हैं रसोई वगैरह, तो वो तेल में तलते हैं तो तेल काला हो जाता है। अपने घर में तो अपन नॉर्मली उसको एक बार यूज करते हैं, दूसरी बार में सब्जी में यूज कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, दूसरी बार में ही खत्म कर देते हैं। ये लोग तलते जाते हैं सामान रसोई, तो तेल बिल्कुल काला हो जाता है, घटिया हो जाता है। तो बायोडीजल में उस तेल का यूज किया जा सकता है। ये लोग फेंकते नहीं है, उसी में तलते जाते हैं, उसी में ऐड करते जाते हैं, तो वो खराब होता है सेहत के लिए। तो अब क्योंकि अब क्या करें, नहीं बेच तो सकते नहीं है उसको, कोई खरीदता नहीं है, लेकिन बायोडीजल वाले अब खरीदने लगे हैं। देखो ये कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा हो भी यूज चुका है कर जीरो सकते हैं, और अब खराब भी हम यूज कर सकते 200 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लेंगे। हैं। ले लिया, तो चलो। दोस्तों हमने 200 ग्राम कुकिंग 50 ग्राम मिथेनॉल। और ये मिथेनॉल। आप देख सकते हो मिथेनॉल सभी समझते हो क्या है? मैथिल अल्कोहल। दोस्तों, ये मिथेनॉल होती है जो आपको केमिकल वाले को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, ये रखिए अपने यहाँ, मिथेनॉल नहीं है बस। शॉप पे मिल जाएगी। और हम इसके अंदर डालेंगे 50 ग्राम मिथेनॉल। 50 ग्राम मिथेनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पोटेशियम इसको गर्म कर रहे हैं बस। तो गर्म करने पर ये बॉटल में जो बन मिलेगा इनको, और जो ये ऊपर वाली परत है ये है दोस्तों बायोडीजल की। तो जो ये बायोडीजल है इसको हम घर में बायोडीजल बना लिया बंदे अब ने। अलग करने वाले हैं। देखो जला के तो देखेंगे दोस्तों अभी। हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से अलग करेंगे, वरना डाल देंगे इसको। थोड़ा सा जला के देख रहे हैं जल रहा है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, जो ये हमने बायोडीजल बनाया था ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर। कितनी अच्छी चीज है ना, घर में अपन घर के खाने के तेल को जलाओगे तो जलता है कैसा? नहीं जल सकता। बायोडीजल जो है ऐसे घर में बना सकते हैं अपन। अच्छा, ये बायोडीजल अलग अलग तरह से बना सकते हैं, इसके केमिकल कंपोजिशन अलग अलग जगह पर अलग अलग रहते हैं। कृषि अपशिष्ट का यूज करके बना सकते हैं। और जैसे अल्कोहल बनाते हैं ना अनाज से, वैसे बना सकते हैं। बायोडीजल क्या है, कैसे बनता है? तो बहुत सारी चीजें देखो, इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके बनाया, मेथनॉल का यूज करके बनाया है। तो एक मेथड नहीं है, बहुत सारी मेथड है बायोडीजल बनाने की। तो बायोडीजल में हम एक सिंपल से ऑयल का यूज कर उसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं ज्वलनशील फ्लेमेबल ऑयल में, है ना। तो वो ऐसा बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। बायोडीजल अलग तरह से बनता है और बायोगैस अलग तरीके से बनती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर हम बायोडीजल बना रहे हैं तो कोई गैस अगर बन रही है तो हो सकता है ज्वलनशील बन जाए किसी किस्मत से, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। बायोडीजल अलग तरीके से बनता है, वो उसकी कंपोजिशन अलग है। तो 700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़न प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। तो जैसा आपको बताया, मैं चेयर आगे कर लूं। हाँ, इसलिए बोल दिया क्योंकि उसमें वो आवाज आती है ना, तो आप फिर गलत समझते हो, इसलिए सीएनजी बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रही है। गाड़ियां जो है वो कन्वर्ट हो रही है सीएनजी में, क्योंकि सस्ती है, प्रदूषण कम करती है, पेट्रोल खत्म होने वाला है तो कैसे चलाओगे। सीएनजी पे ट्रांसफर हो रही है, इसलिए सीएनजी जो है वो आगे बढ़ रही है।
भारत में सीएनजी जो है वो देखते हैं आप, ये क्या है? ये तो वो है यार, संयंत्र है अपने यहाँ जो विद्युत उत्पादन की जाती है उसकी है। सीएनजी देखें, प्राकृतिक गैस का मैप में, ये वाले में मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस ये दिख रहा है डार्क डार्क कलर में, है ना। तो ये डार्क डार्क कलर कहाँ दिख रहा है अपन को, देखते हैं। एक तो ये दिख रहा है, राजस्थान का एक इलाका है, यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है, ये गुजरात का इलाका, यहाँ मुंबई के पास बसीन, है ना, मुझे इसी की बात हो रही थी, हजारीबाग बसीन। तो अंकलेश्वर में तो वो है रेड वाला तेल, तेल प्राकृतिक वाली है, पेट्रोलियम अंकलेश्वर। और यहाँ पर आपको ये दिख रही है तमिलनाडु के पोर्ट पर, यहाँ पर प्राकृतिक गैस का समय वो दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ दिख रहा है ना। तो बहुत कम एरिया में है लेकिन है। उसके बाद आ जाता है विद्युत। तो विद्युत तो आप सभी समझते हो, विद्युत कैसे जनरेट की जाती है, टरबाइन घुमाते हैं, विद्युत बनाते हैं। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जा सकता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर उत्पन्न करती है, अन्य ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम आदि को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। या तो पानी से पानी गिराएंगे टरबाइन पे, उससे बिजली बनेगी, या फिर कोयले को जलाएंगे, पानी को भाप बनाएंगे और भाप से टरबाइन घुमाएंगे। ओवरऑल घुमाया टरबाइन ही जाता है। विद्युत बनाना है तो टरबाइन घुमाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। हाँ, परंपरागत तरीके से। अगर अभी के देखो सोलार के बारे में बात करो, उसमें कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल धूप में प्लेट रख दो, मस्त बिजली बनेगी, मजे लो। तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नंगल कहाँ पर है, कोई बता सकता है भाखड़ा भैया नंगल कहाँ पर? सतलुज ब्यास बेसिन में। हाँ, रटा हुआ होगा, ये जल संसाधन में पड़ा होगा। भाखड़ा नंगल, हाँ सही है। लेकिन एक बार मैप पे देखें। और कोई बताएगा सरदार सरोवर कहाँ पर है, वो भी बहुत फेमस है। नर्मदा नदी पर, गुजरात में, बहुत बढ़िया। भारत में। क्यों भाखड़ा नंगल तुम लोग को याद है कि नहीं? हे भैया, हे भैया। भाखड़ा डैम इज ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन सतलज रिवर इन बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सामने दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम। और उसने बिल्कुल सही बोला, सतलुज रिवर जो बेसिन है सतलुज रिवर का, उस पे ही बना हुआ है। एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। मजाक नहीं उड़ाया था मैंने, है ना, अच्छे का बुरा मत मानना। नॉर्मली बच्चे उस चैप्टर में वो रट रहे होते ना, इसलिए। भाखड़ा नंगल डैम के बारे में एक जीके का क्वेश्चन है। भैया वो नाम थोड़ा अजीब सा रहता है तो हाँ, याद भाखड़ा रहे। नांगल, भाखड़ा नांगल वो एक्चुअली पंजाबी नाम है सर। हिमाचल प्रदेश, नदी क्यों नहीं दिख रही इस पे? देखो कितना बड़ा मैप में, कितना बड़ा वो है एरिया। आपको इसमें दिख रहा है कितना सा है, लेकिन रियलिटी में ये इमेजिन नहीं कर सकते आप, बहुत बड़ा है। मैसिव मैन मेड कंक्रीट डैम, बहुत बड़ा है। इसमें तो और नहीं दिख रही नदी। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से, एक बार कंफर्म कर रहा हूँ मैं, भारत का सबसे बड़ा डैम यही है। कोई को कंफर्म है क्या? हाँ भैया। सबसे बड़ा यही है ना? भाखड़ा नंगल इज लार्जेस्ट डैम, सबसे बड़ा डैम जो है भारत में यही है ना। उसकी वजह से ऊंचाई वगैरह की नजर से लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। तो टिहरी डैम दिखा रहा है इसमें तो पहले नंबर पे, लार्जेस्ट डैम टिहरी बता रहा है। भैया बन गए होंगे अब। हाँ, हो गए होंगे, सही है। चेंज होते रहते हैं। हाँ, बस खत्म कर रहा हूँ मैं, समझ गया हूँ मैं।
हाईएस्ट डैम जो है वो टिहरी डैम है, ये अच्छी लिस्ट है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई, हाइट कितनी है 260 मीटर। लॉन्गेस्ट डैम जो है वो हीराकुंड डैम है, उड़ीसा में। सबसे लंबा है ये, 25 किलोमीटर लंबा, बाप रे 25 किलोमीटर लंबा डैम। ओल्डेस्ट डैम जो है इंडिया में वो है कल्लानाई डैम, तमिलनाडु में कावेरी रिवर पे बना हुआ है ना। ये तीन है, लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे पुराना। तीनों में ही नहीं है भाखड़ा नंगल। और भारत के प्रमुख मेजर डैम्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और किस रिवर पे बने हुए हैं वो भी लिखा हुआ है। भाखड़ा नंगल यहाँ दिखता है पंजाब हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे और सतलज रिवर पे बना हुआ है ना। सरदार सरोवर डैम ये है गुजरात में है और नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये नर्मदा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है इसके कारण से। इंदिरा सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, खंडवा रीजन में है ये, है ना। इसी के बारे में बार बार बात कर रहा था मैं आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल चैप्टर आई होप खत्म हो जाएगा, आपके वेकेशन के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा। आई होप कुछ नया सीखा होगा। मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात,